औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of class 9th, hope that you will be okay by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर, we know that protons are present in the nucleus of an atom. It is the number of protons of the atom which determines the atomic number. It is denoted by Z. प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और ये प्रोटॉन्स की ही तादाद होती है जो हमें एटॉमिक नंबर बताती है। जेड से ये डिनोट होता है। ऑल द नंबर्स, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के सभी एटम्स का सेम एटॉमिक नंबर होता है। इन फैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस, और एलिमेंट्स को डिफाइन ही किया जाता है उनमें कितने प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। मसलन हाइड्रोजन में Z इक्वल टू 1, बिकॉज हाइड्रोजन एटम जो है इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में। सिमिलरली कार्बन के लिए Z इक्वल टू 6, तो इसकी एटम में जो है इसका न्यूक्लियस उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो therefore atomic number is defined as the total number of protons। जैसे एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है इस एटम के न्यूक्लियस में। तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। तो उसके बाद है मास नंबर। मास नंबर दूसरा है। तो आफ्टर स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम, जब हम सब एटम पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एटम की, तो हम कंक्लूड ये करते हैं कि मास ऑफ एन एटम जो है प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। इसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलोन होते हैं, दोनों चीजें। These are present in the nucleus of an atom। ये न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। Hence protons and neutrons are also called as nucleons। इसलिए प्रोटॉन्स और न्यूक्लियंस को न्यूक्लियंस भी कहते हैं, प्रोटॉन्स और। Therefore mass of an atom resides in its nucleus। एटम का मास न्यूक्लियस में ही रहता है। फॉर एग्जांपल मास ऑफ कार्बन, अगर आप कार्बन की बात करेंगे तो 12 यूनिट्स इसका मास है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं। इट मीन्स 6 + 6 यूनिट्स इज इक्वल 12 यूनिट्स। सिमिलरली द मास ऑफ द एल्युमिनियम इज 27। इसमें 13 प्रोटॉन्स हैं और 14 न्यूट्रॉन्स हैं। And the mass number is defined as the sum of total number of protons and neutrons। कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जब हम उनको आपस में ऐड करते हैं तो the sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom। न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को हम मास नंबर कहते हैं। So it is denoted by A। Atomic number was denoted by Z, and this mass number is denoted by A। In the notation for an atom, the atomic number, mass number and symbol of an element are to be written as। ये देखिए एटम की नोटेशन में इस तरह लिखे जाते हैं symbol of an atom। अभी देखिए, this is mass number, this is symbol of an atom, this is atomic number। जैसे ये X symbol of an atom है, E इसका मास नंबर है और Z इसका एटॉमिक नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन कैसे लिखा जाता है, N, यहाँ पे 7 लिखा जाता है और यहाँ पे 14। ये 7 जो है दिस इज इट इज एटॉमिक नंबर और ये जो है दिस इज मास नंबर। तो अब हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे।
In nature, the number of atoms of some elements have been identified which have same atomic number but different mass number. तो हम देखते हैं कि बहुत सारी नेचर में बहुत सारी एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल टेक ए केस ऑफ हाइड्रोजन एटम. अगर हम हाइड्रोजन के ले लेंगे तो हाइड्रोजन में क्या है, इट हैज़ थ्री, ये देखिए टेक ए केस ऑफ हाइड्रोजन, इट हैज़ थ्री एटॉमिक स्पीशीज, नेमली इसमें एक है प्रोटियम, इसमें हाइड्रोजन 1 दूसरा है ड्यूटेरियम हाइड्रोजन 1 2 और तीसरा है ट्राइटियम, इसमें हाइड्रोजन 1 3 है. सो द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1. हर एक में एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 3 है रेस्पेक्टिवली. सच एग्जाम्पल्स, अदर सच एग्जाम्पल्स, बाकी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कार्बन है 612 614, क्लोरीन है 1735 1737. ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. ये 17 जो है दिस इज एटॉमिक नंबर, 35 जो है दिस मास नंबर, 17 जो एटॉमिक नंबर है, 37 मास नंबर. ये कार्बन का 6 जो है एटॉमिक नंबर है, 12 मास नंबर है, 6 एटॉमिक नंबर है, 14 मास नंबर है. तो ये सारी ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज. तो इन एग्जाम्पल्स की बुनियाद पर आइसोटोप्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. ये एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है. सो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ वन अनदर. वी कैन से दैट दीज आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर. तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के 3 जो आइसोटोप्स हैं वो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड tritium. These are the isotopes of this. These are the isotopes. Similarly, many elements consist of, अब हम isotopes many elements consist of a mixture of isotopes. बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स होता है. ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस. हर एलिमेंट का आइसोटोप जो होता है प्योर सब्सटेंस होता है. और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. क्लोरीन ऑकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स. आप देखिए कि क्लोरीन जो है ये 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स में नेचर में अपेयर होता है या आकर होता है, जो है 35U and 37U in the ratio of 3:1. Obviously the question arises, what should we take as the mass of chlorine of atom? हमें mass of chlorine of atom क्या लेना चाहिए? तो एवरेज एटॉमिक मास जो है इसमें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डेटा वी विल 35 into 75 by 100 plus 37 into 25 by 100. It becomes 105 by 4 plus this 35 into 75 by 100 plus 37 into 25 by 100. तो यहाँ हम कहेंगे दिस इज, क्योंकि ऊपर क्या है 3:1, 3:1. अगर हम 3:1, इट इज़ 35 को पहले वाले का तो 37 दूसरा मास है. तो 3:1 जब है तो अगर 3 हिस्से इसके हैं दैट इज़ 75, अगर एक हिस्सा दैट इज़ 25. सो दिस इज़ 35.5. अगर 2/4 स्नेराई इशू 5.5 तो 35.5. The mass of an atom of any neutral atom is taken as the average mass of the naturally occurring atoms of that element. किसी भी नेचुरल एटम का द मास ऑफ एनी नेचुरल एटम इज टेकन एज द एवरेज मास. किसी भी नेचुरल एलिमेंट का मास जो है वो एवरेज मास लिया जाता है नेचुरली ऑकरिंग एटम्स, उस एलिमेंट की नेचुरली ऑकरिंग एटम्स का. इफ एन एलिमेंट हैज़ नो आइसोटोप्स, अगर एक एलिमेंट के पास आइसोटोप्स नहीं है देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो इसके एटम्स का मास जो है वो सेम होगा
जैसे इसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम। बट इफ एन एलिमेंट ऑकर्स इन आइसोटोपिक, लेकिन अगर कोई एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है, देन वी हैव टू नो द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोपिक फॉर्म। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हर आइसोटोपिक फॉर्म की क्या परसेंटेज है, एंड देन एवरेज मास इज कैलकुलेटेड। तो तब हम एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ द क्लोरीन हैज फ्रैक्शनल मास ऑफ 35 इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी क्लोरीन होगा एटम क्लोरीन का, उसका फ्रैक्शनल मास 35.5 यूनिट है। इट मीन्स दैट इफ़ यू टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन, अगर आप एक खास अमाउंट क्लोरीन की लेते हैं, इट विल कंटेन बोथ आइसोटोपिक क्लोरीन एंड एवरेज मास। इसमें बोथ आइसोटोपिक क्लोरीन होगा दोनों, और इसका एवरेज मास होगा 35.this। तो अब इसके एप्लीकेशंस, since the chemical properties of all the isotopes of an element are same, normally we are not concerned। क्योंकि जो chemical properties सभी elements के हैं, isotopes of an element are same, normally we are not concerned about taking a mixture। तो but some isotopes have special properties which find them useful। कुछ isotopes की special properties हैं जो different fields में उनको यूज़फुल बनाती हैं। सम ऑफ देम आर, पहले इनमें से कुछ ये हैं। एन आइसोटोपिक ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यूरेनियम का आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज फ्यूल इस्तेमाल होता है। दूसरा, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का आइसोटोप जो है वो कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा है एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन, जो है वो गोइटर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। तो गोइटर होता है जब स्वेलिंग होती है यहाँ थ्रोट पे या कशर पे शंड वनान तम के इलाज खतर इस्तेमाल गसान। तो now the isobars, let us consider two elements, calcium atomic number 20 and argon atomic number 18। the number of protons in these atoms are different but the mass number of both these elements is 40। इनमें जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम इन द एटम्स ऑफ द स्फीयर। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटॉमिक नंबर हैं लेकिन मास नंबर सेम होता है, उन्हें आइसोबार्स कहते हैं। तो आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है, उन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं। So dear students, today we have completed this. Hope that you will watch this video at home with concentration and try to understand the things well. Thanks. Stay home, stay safe and stay blessed.